1200 दिन में बनकर तैयार हुआ और सिर्फ कुछ ही घंटों में कैसे डूब गया। अप्रैल 1912 का वो खौफनाक रात जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास का वो दिन था जिस दिन दुनिया का सबसे लग्जरी और बेहतरीन जहाज टाइटैनिक समुद्र के आगोश में समा गया था। उस दिन अटलांटिक महासागर बेहद शांत था और तूफान का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में करीब 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और इसकी रवानगी को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कुछ गलतियां इस विशालकाय जहाज को बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से डुबाने वाली है। हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की 5 ऐसी गलतियां जो अगर ना की गई होती तो टाइटैनिक डूबने से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिसे 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई और ना ही टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आई, जिसके पास 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। यहाँ तक कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हायरलैंड एंड वाल्फ को भी नजर नहीं आई, जिसने टाइटैनिक से पहले करीब 500 शिप्स बनाए थे। टाइटैनिक को बनाने का काम वैसे तो 1907 में शुरू कर दिया गया था और करीब 3 साल बाद 2000 वर्कर्स की कड़ी मेहनत के बाद जहाज को बना लिया गया था। अब जहाज समुद्र में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन एक टेस्टिंग का फेज बाकी था। लेकिन जैसे ही टाइटैनिक ने अपना पहला फेज पास किया, पूरी दुनिया में इसका जोरों से प्रचार प्रसार होने लगा। हर अखबार के पहले पन्ने पर ही इसका खबर था और इसका हेडिंग था अनसिंकेबल शिप, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक का पहला सफर साउथहैम्पटन से शुरू होना था। दिन था 10 अप्रैल 1912 और उसे जाना था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। इसकी सारी टिकट यकायक बुक हो गई और अब वो दिन आ गया था जब इसे अपना पहला सफर तय करना था। जैसे ही टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू किया, अब यहाँ से इसकी गलतियां सामने आने लगी। दोपहर के 12 बजे जहाज ने जैसे ही सफर शुरू किया, कैप्टन के पास ऑर्डर आ चुका था कि किसी भी हाल में 17 अप्रैल तक, यानी कि सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना है, जिस वजह से कप्तान को जहाज की रफ्तार तेज रखनी थी, जो कि पहली गलती थी। कैप्टन को कंपनी की तरफ से मिला यह ऑर्डर उनके लिए एक प्रेशर था, क्योंकि लग्जरी जहाज का पहला सफर था और अगर ये अपने टाइमलाइन में नहीं पहुंचता तो इसकी रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। अब टाइटैनिक को अपने सफर शुरू किए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ा देर रुकने के बाद 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अब दिन था 14 अप्रैल 1912 और समुद्र में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी, जिस कारण आगे देख पाने में काफी मुश्किल हो रहा था। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे दूर थी, जिसका कैप्टन समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों यानी कि आइसबर्ग के बारे में चेतावनी दी थी, और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार, जिसको टाइटैनिक की तरफ से इग्नोर किया गया था। इनके तरफ से तो ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी इनकी दूसरी गलती। जहाज की स्पीड भी तेज थी और सामने से आई बहुत ही जरूरी चेतावनी को भी नजरअंदाज किया जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक के वॉच टावर पे गार्ड मौजूद थे। लेकिन यहाँ हुई एक तीसरी मिस्टेक, और वो ये था कि इनके पास दूरबीन नहीं था और जहाज अब आइसबर्ग के रेंज में आने लगा था। गार्ड अलर्ट तो थे, लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को दूर से ना देख सके, और जब देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग बहुत करीब था और गार्ड्स ने कैप्टन स्मिथ को जानकारी दी कि एक फुटबॉल के साइज के जैसा आइसबर्ग ठीक सामने है। अब टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के नीचे चैम्बर में पानी भरना भी शुरू हो चुका था और अब जहाज में सवार सभी पैसेंजर में अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो चुका था। वैसे तो जहाज को इस हिसाब से बनाया गया था कि अगर जहाज में पानी भरने भी लगे तो भी 3 फ्लोर से ऊपर पानी नहीं भरेगा, लेकिन ये तो जहाज की बदनसीबी ही थी कि 3rd फ्लोर के ऊपर तक भी पानी भरना शुरू हो चुका था और अब जहाज धीरे धीरे डूबने लगा था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। जब तक मदद पहुंचती तब तक यात्रियों को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन यहाँ हुई चौथी गलती। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट होने चाहिए थी,
लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। पैसेंजर थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। जहाज पर अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। हर कोई उन गिनी चुनी लाइफ बोट में जाना चाहता था। 12:45 पे पहली इमरजेंसी लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई थी। अफरा तफरी की इस माहौल में लाइफ बोट को पूरा भरे बिना ही समुद्र में उतार दिया गया था, जिसमें ज्यादातर वीआईपी यात्री थे, यानी कि पहले क्लास वालों को पहले बैठाया गया। अगर इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ होता तो ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जान को बचाया जा सकता था। अब जहाज समुद्र में तेजी से डूबता जा रहा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज की सारी लाइट बुझ गई, जिससे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और अगले ही लम्हे टाइटैनिक टूट के 2 हिस्सों में बट गया और इस तरह टाइटैनिक को समुद्र में डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे और हजारों लोग समुद्र के ठंडे पानी में डूब के मारे गए। वैसे तो उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, तो अगर कोई यात्री अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद भी जाता तो भी बचने का चांस ना के बराबर था, क्योंकि इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 1500 से भी अधिक थी, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना टिकट किसी न किसी तरह जहाज में घुस गए थे। बचने वालों में ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ ने अपनी आखिरी वक्त तक लोगों को बचाने में लगे रहे और आखिर में जहाज के साथ वो भी समुद्र में समा गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।